लास्ट टाइम हमने आपके बुकलेट का चेंज इन प्रॉफिट रेशियो में, आपको याद होगा, हमने 2 क्वेश्चन किए थे 18, 19, और उस क्वेश्चन के अंदर में हमने आपको बताया था कि कुछ जो आपका एसेट्स लायबिलिटी हैं उनको रिवैल्यू करना, आपके जनरल रिजर्व का जो अमाउंट है उसको डिस्ट्रीब्यूट करना, ये सारी बातें हमने आपको बताई थी। आज हम क्या करेंगे, उसी प्रोसेस को आगे बढ़ाते हुए क्वेश्चन नंबर 20 लेंगे मेरे बच्चे, और यहाँ पे हम गुडविल के कॉन्सेप्ट को भी ऐड करेंगे। गुडविल को भी हमें समझना है, लेकिन मैं ना आपको पहले कुछ बताना चाहता हूँ। आप लिखो जरा यहाँ पे इम्पोर्टेंट नोट। ऐसे ये मुझे पहले समझाना चाहिए था, बट कोई बात नहीं, मैं आपको यहाँ भी समझा दूँ। पता है, अगर कोई पूछे ना कि गुडविल कितने तरीके का होता है, मैं यहाँ पे आपको बताऊँ टाइप्स ऑफ गुडविल। बच्चे गुडविल कितने तरीके के होते हैं, तो एक्चुअली गुडविल 2 तरीके का होता है मेरे बच्चे। आप सुनो ध्यान से, बहुत छोटी सी बात है, मैंने बुक में थ्योरी के रूप में दिया हुआ है। एक होता है आपका सेल्फ जेनरेटेड गुडविल, सर मतलब अभी बताऊंगा। और एक होता है मेरे बच्चे परचेज्ड गुडविल। गुडविल एक्चुअली सर हम भी लिखे, हाँ लिख लो, क्या जाता है। गुडविल 2 तरीके का होता है बच्चे, एक है सेल्फ जनरेटेड और एक है परचेज्ड। सर दोनों में क्या फर्क है मेरे बच्चे? सेल्फ जनरेटेड जो होते हैं ना, जैसे मान लो मैं अपनी बात करता हूं, कॉन्सेप्ट ऑनलाइन क्लासेज, मेरा फर्म, मेरी कंपनी। मेरे बच्चे आज ये कंपनी जो है ना एक ब्रांड के रूप में मार्केट में जानी जाती है, एक ब्रांड है। बच्चे इस पर विश्वास करते हैं, आप भी विश्वास किए हैं, तभी इतनी दूर बैठ के मेरी क्लास को लेके पढ़ रहे हैं। यानी कि आपका एक विश्वास क्रिएट हुआ है, आपका एक अटैचमेंट इस फॉर्म के साथ स्टार्ट हुआ है, कंपनी के साथ। मेरे बच्चे जब आप मेरे ब्रांड के साथ जुड़ते हो ना, जितने सारे, मैंने इससे पहले आपको गुडविल के बारे में बताया है कि कस्टमर जितना जुड़ते हैं मेरा ब्रांड बढ़ता है, गुडविल बढ़ती है। आज मैं अगर कहता हूं ना कि मेरी सीओसी की गुडविल मान लो 20 लाख रुपए की है या 20 करोड़ रुपए की है, कुछ भी अमाउंट मैं कोट करता हूं, ये सेल्फ जनरेटेड गुडविल है मेरे बच्चे। सेल्फ जनरेट, खुद क्रिएट किया है, ये खुद क्रिएट किया हुआ गुडविल आपका है, हमने किसी से परचेज नहीं किया है। सर गुडविल कोई परचेज फिर कैसे करेगा, बताता हूं। देखो, अगर मान लो मैंने क्या किया, मैंने टाटा कंपनी को परचेज किया, बात ध्यान सुनना, मैंने टाटा कंपनी को परचेज किया, तो टाटा कहता है कि देखो जी अगर आप मुझे परचेज करोगे ना तो मेरी एक ब्रांड वैल्यू है, आज टाटा मार्केट में एक ब्रांड है, उस ब्रांड के बदले में आपको कुछ मुझे पे करना होगा। तो मैंने टाटा कंपनी को अगर परचेज किया और उसका जो नाम मार्केट में बन चुका बच्चे, ब्रांड, टाटा ब्रांड, उसके बदले में मान लो उसको मैंने 5,000 करोड़ रुपए पे किए, तो ये जो पेमेंट कर रहा हूं ना गुडविल के बदले में, दिस इज कॉल्ड परचेज गुडविल। यानी कि कोई भी कंपनी अगर अपनी वैल्यू खुद क्रिएट करती है उसको बोलते हैं सेल्फ जनरेटेड, और अगर हमने किसी से उसका ब्रांड परचेज किया है तो हम बोलते हैं परचेज गुडविल। पता है हमारा अकाउंट्स क्या बोलता है? गुडविल जो कि AS 26 डील करता है बच्चे, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26। सर ये क्या है? देखो ऐसे बहुत सारे एस हैं जिन्होंने हर एक ने अपने बारे में कुछ बताया, किसी टॉपिक के बारे में। बच्चे मैं ज़्यादा भी डिटेल में नहीं जाऊंगा क्योंकि अब छोटे बच्चे हैं। एस इतना समझ लो कि जहाँ जहाँ हमें अकाउंटिंग करने में परेशानी आती है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्या करता है, हमें हेल्प करता है उसको बताने समझाने में। तो AS 26 जो है वो गुडविल के बारे में डील करता है। वो कहता है कि जो गुडविल सेल्फ जनरेटेड है, ये कहते हैं कि दे कैन नॉट बी शोन इन बैलेंस शीट। मेरे बच्चे इन गुडविल को हम बैलेंस शीट में नहीं दिखा सकते, अलाउड नहीं है। लेकिन अगर हमने परचेज किया है, अगर हमने कोई गुडविल किसी कंपनी का परचेज किया है, उसके ब्रांड को परचेज किया है और उसके बदले में अगर हमने कुछ पे किया है, तो कहते हैं जितना अमाउंट आपने पे किया होगा, यानी कि जो परचेज गुडविल है, कहते हैं कि दे कैन बी शोन इन बैलेंस शीट। हम इनको बैलेंस शीट में दिखा सकते हैं, एज एन एसेट, एक एसेट के रूप में हम इसको दिखा सकते हैं। सर ये बात क्यों समझा रहे हो, क्या रीजन इसके पीछे? मेरे बच्चे रीजन ये है कि गुडविल जो हम यहाँ पे आपको पढ़ाए ट्रीटमेंट के अंदर में,
ट्रीटमेंट के अंदर में अभी जितनी गुडविल हम पार्टनरशिप में इस चैप्टर में पढ़ना शुरू किए, रिपीट कर रहा हूं, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल जब पढ़ा था उस समय की बात नहीं कर रहा, जब से मैंने ये चैप्टर शुरुआत किया, चेंज इन प्रॉफिट रेशियो, और इसमें जो गुडविल वैल्यू किया जा रहा है कौन सा गुडविल है? सेल्फ जेनरेटेड। अब ध्यान देना, हमेशा बताएं कि भैया पहले से हम 2 पार्टनर थे, हमारा रेशियो 3:2 का था, अब नया रेशियो ए और बी के बीच में इक्वली हो जाएगा, तो झगड़ा खत्म करो, हम यहाँ पे गुडविल को वैल्यू करते हैं। ये कौन सी गुडविल है जो वैल्यू की जा रही है? ये हमारे अपने फर्म की, यानी कि सेल्फ जनरेट किया हुआ। पर बच्चे ये गुडविल जो सेल्फ जनरेटेड आपका है, हम इसको बैलेंस शीट में नहीं दिखा सकते हैं, और हमने कभी दिखाया भी नहीं था। मैं आज आपको प्रूफ करूंगा। वो गुडविल से जो घाटे फायदे थे हमने आपस में डिस्कस किया था, हम उसको बैलेंस शीट में नहीं दिखा सकते मेरे बच्चे। ब्रह्मा, विष्णु, महेश, कोई भी भगवान आके आपको बोल दें कि ना जा सेल्फ जनरेटेड जो गुडविल है उसको बैलेंस शीट में दिखाओ, आप बोलना आप गलत बता रहे हो, आप फिर भगवान नहीं हो, फिर हम आपकी बात नहीं मानेंगे। मेरे बच्चे जो सेल्फ जनरेट किया हुआ गुडविल है उसको बैलेंस शीट में दिखाना अकाउंटेंसी में हमारे देश में अलाउड है ही नहीं, हम दिखा ही नहीं सकते। सर क्यों नहीं दिखा सकते? रीजन है, आप मुझे बताओ, कोई कहे कि चला बताओ आप मेरी गुडविल कितनी है, तो पता मैं क्या बोलूंगा? 50,000 करोड़। क्यों बोलूंगा 5 लाख रुपए? क्यों बोलूंगा 10 लाख रुपए? अरे मेरी गुडविल 50,000 करोड़ रुपए है। लो ना, इतना दिखाता हूं बैलेंस शीट में, कितना मस्त बैलेंस शीट दिखेगा। सारे एसेट्स 2 लाख 3 लाख के हैं और गुडविल 50,000 करोड़ रुपए का है, मस्त बैलेंस शीट दिखा। ये तो गलत है ना। आप कुछ भी अपने मर्जी से वैल्यू करके बुक में दिखा दोगे, नहीं, बैलेंस शीट में दिखाना अलाउड नहीं है, नहीं दिखा सकते। अच्छा सर, फिर कहना क्या चाहते हो? मैं आपको बताता हूं क्या कहना चाहता हूं। आप एक काम करना, ये बात जो मैंने बताया ना, बस दिमाग में किसी कोने में बैठा लो और मेरे साथ कुछ बातें अब सुनना शुरू करो। मैं क्या बता रहा हूं, आओ जरा पढ़ो मेरे साथ क्वेश्चन नंबर 20। मैं आपको आज सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 20 कराऊंगा। चैप्टर हमारा चल रहा है चेंज इन प्रॉफिट रेशियो। हमारी अगली क्लास है जहां पे हम इसमें थोड़ा सा और इन डेप्थ बातें सीखेंगे। हमने पिछली क्लास में 18-19 किया था, थोड़ा सा और कॉन्सेप्ट को एडवांस करते हुए क्वेश्चन नंबर 20 देखेंगे। पढ़िए मेरे साथ क्या बता रहे हैं। और एक बात बता दूं मैं आपको, जितने कॉन्सेप्ट हम क्लास में स्टडी कर रहे हैं मेरे बच्चे, इनको छोड़ के एग्जाम में कुछ आ ही नहीं सकता। गारंटी ले लो मेरे साथ, गारंटी ले लो। आप पढ़ो मेरे साथ क्या बता रहा है। क्वेश्चन नंबर 20, सर आ गया तो नहीं आ सकता। आपके ब्रह्मा, विष्णु, महेश जो है ना बच्चे, उनसे भी बड़ा भगवान हूं मैं। मेरे अंदर में हजारों भगवान की शक्तियां हैं। आप बिलीव मानो, जो बोल रहा हूं वही होगा। पढ़ो क्वेश्चन नंबर 20। XYZ are partners in a firm sharing profit loss in the ratio of 2:1। कहता है देयर बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2018 वाज एज फॉलो। क्या बता रहा है बैलेंस शीट में? लैंड है, बिल्डिंग है, प्लांट मशीनरी है, स्टॉक है, डेटर्स है, कैश है और फिर बैंक भी है। इधर कहता है कैपिटल अकाउंट XYZ का जनरल रिजर्व है और क्रेडिटर्स है, बिल्स पेबल है और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है। जनरल रिजर्व मेरे बच्चे, मैं झगड़े खत्म करूंगा तो इसको हटा ही दूंगा, इसको हटाऊंगा, पार्टनर्स कैपिटल में ट्रांसफर कर दूंगा क्योंकि रेशियो आज चेंज हो रहा है। हाँ, अगर क्वेश्चन कह दे कि ना ना मत हटाओ तो नहीं हटाऊंगा, लेकिन फिर घाटे फायदे एडजस्ट करूंगा। आगे पढ़ना। फ्रॉम 1 अप्रैल 2018 पार्टनर्स डिसाइडेड टू शेयर प्रॉफिट इन द रेशियो 1:3। लो, पहले 2:1 था, अब 1:3 पे आ गया। फॉर दिस पर्पस इट वाज अग्रीड, गुडविल वैल्यू किया जाएगा 60,000 पे। लो, गुडविल को 60,000 वैल्यू किया गया। बताओ ये गुडविल जो वैल्यू किया जा रहा है फर्म का, ये परचेज गुडविल है कि अपने फर्म की सेल्फ जनरेटेड गुडविल है? सर परचेज तो कहीं हमने किसी कंपनी को किया नहीं है, ये हमारे फर्म की गुडविल है। पर बच्चे गुडविल जो हमारे फर्म की है हम उसको बैलेंस शीट में नहीं दिखा सकते हैं। इससे हुए घाटा फायदा हम आपस में डिस्कस कर लेते हैं। वो कैसे मैंने आपको बताया, मैं दोबारा बताऊंगा, पहले आगे बढ़ो। लैंड कहता है कि रिवैल्यू किया गया 1 लाख पे। बिल्डिंग कहता है डिप्रिशिएट किया जाएगा 6% से। कहता है क्रेडिटर्स 3,000 का वे नॉट टू बी पेड, अब नहीं पे करना होगा। यू आर रिक्वायर्ड पास जर्नल एंट्रीज टू गिव अफेक्ट टू द अबव स्टेटेड एग्रीमेंट। कर लेंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कर लेंगे, रिवाइज बैलेंस शीट बना लेंगे, लेकिन जो नहीं बोल रहा है वो भी बनाएंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट। तो आओ ना, मैं क्वेश्चन नंबर 20 में एक तो मैं बनाऊं रिवैल्यूएशन अकाउंट। लिखिए मेरे साथ यहाँ पे रिवैल्यूएशन अकाउंट, रिवैल्यूएशन अकाउंट। एक बात और बताऊं मैं आपको, आप किसी को बोलना नहीं, ये बात मेरे और आपके बीच में रहनी चाहिए मेरे बच्चे। पता है कभी कभी प्रॉफिट लॉस अकाउंट को लिख दो ब्रैकेट में ऑल्सो कॉल्ड, हम इसको एक और भी नाम से जानते हैं,
उसका नाम है प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। एग्जाम में अगर कहता है कि बनाओ प्रॉफिट लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, तो आप समझ लेना वो रिवोल्यूशन अकाउंट का ही नाम है आपका। कभी ये बोलते कभी वो, हम घाटे फायदे प्रॉफिट लॉस को एडजस्ट कर रहे हैं पार्टनर्स कैपिटल में, तो मीनिंग सेम होगा, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये लीजिए, ज़्यादा बातें हैं नहीं इसमें, तो मैं छोटा सा ही बनाऊंगा, 7-8 लाइन काफ़ी है रिवोल्यूशन अकाउंट का। एक तो मैं ये बना लूंगा। इसके बाद मेरे बच्चे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। आइए हम यहाँ पे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाएंगे, क्योंकि जब चीज़ें चेंज होएंगी तो पार्टनर्स कैपिटल में प्लस माइनस हो जाएंगी, पार्टनर्स कैपिटल में एडजस्ट हो जाएंगी। तो हम यहाँ पे पार्टनर्स कैपिटल, 3 पार्टनर्स हैं, तो विल ओपन यहाँ पे 3 कॉलम्स XYZ। लिखिए आप यहाँ पे 3 कॉलम हमने रेडी किया XYZ आपका। तो लिखिए X हो गया, Y हो गया एंड Z हो गया, X हो गया, Y हो गया एंड Z हो गया। 3 पार्टनर्स हमने यहाँ पे दिखा दिए। तो एक तो हमारा रिवोल्यूशन अकाउंट हो गया, एक पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट हो गया। इसके बाद मेरे बच्चे, इसके बाद बस गुडविल तो हम बाद में, बैलेंस शीट तो बाद में बनाएंगे। आप एक काम करो, पहले बिना देर किए बगैर जो पार्टनर्स कैपिटल का पहले से बैलेंस दिया हुआ है पहले उसको लिखो आप यहाँ पे। सर एक्स का कैपिटल 1,50,000 है, लिख दो। वाई का बताइए सर 1,60,000, लिखो यहाँ पे। जेड का बताओ 1,70,000, 170। लीजिए हमने बाई बैलेंस पीडी XYZ का लिख दिया मेरे बच्चे। अब इसके बाद हमें पिन पॉइंट करने हैं, हमें देखना है कि कौन कौन से झगड़े हमें खत्म करने हैं। वो कौन कौन से झगड़े हैं जो क्वेश्चन बोले तो भी खत्म करूंगा और ना बोले तो भी खत्म करूंगा। तो मेरे बच्चे एक तो नाम दिखा जनरल रिजर्व का, पहला झगड़ा हमें जो खत्म करना मैं लिख दूं यहां पे दिमाग में अलग से। फिर दूसरा झगड़ा गुडविल का। गुडविल का मतलब क्या? पास्ट में कमाया हुआ अमाउंट जो फ्यूचर में हमें मिलेगा। तो कमाया था हमने 2-1 में और लेके जाएंगे 1, क्या था जी 1-3 में, झगड़े होंगे हम उसको भी यहाँ पे सल्टाएंगे, मतलब गुडविल आपका। 2 झगड़ा हो गया। और तीसरा मेरे बच्चे एसेट्स लायबिलिटी को रिवैल्यू करने पे जो घाटा फायदा वो भी सुधारेंगे। मतलब हमें पहले से पता हो कि हमें आखिर कौन से झगड़े सुधारने हैं। मैं पहले बता दूं हम क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर रहे हैं, हम इस पार्टनरशिप में जितने सारे डिस्प्यूट्स आ सकते हैं उन सारे डिस्प्यूट्स को हम खत्म कर रहे हैं, बस एक एक करके। तो बताओ जरा पहले आप कौन से झगड़े को खत्म करना चाहते हो? कोई भी पहले बाद में कर लो, फर्क नहीं पड़ता। सर पहले हम एसेट्स को रिवैल्यू कर लेते हैं। हमने कहा ना ये भी कर सकते हो, आपके पहले पता हो कि कौन कौन से झगड़े, पहले मैं इनको खत्म करता हूं। और आप आइए, अगर हमें एसेट्स लायबिलिटी को रिवैल्यू करने में झगड़ा खत्म करना है तो घाटा आपका यहाँ और फायदा आपका यहाँ है ना। आओ जरा देखते हैं क्या क्या है। अब पॉइंट 1 तो गुडविल की बात करता है, वो बाद में देखेंगे। पॉइंट 2 लैंड कहता है कि आज 1 लाख का हो गया मेरे बच्चे। बैलेंस शीट में 85,000 था, नाउ इट इज ऑफ 1 लाख रुपीज, मतलब वैल्यू ऑफ लैंड हैज बीन इंक्रीज बाय 15,000, देयर इज गेन। यू विल राइट हियर बाय लैंड। आपका लैंड कितने का फायदा हो गया? तो 15,000 का। 15,000 का हमें फायदा हो गया। जो आपका लैंड आपका 85 था उसकी वैल्यू 1 लाख हो गई। अच्छा, बिल्डिंग डेप्रिशिएट करना है, 50,000 का था मेरे बच्चे। 50,000 की वैल्यू कहता है कि 6% से डेप्रिशिएट हो गया, मतलब 3,000 से वैल्यू कम होना घाटा होगा। तो 2 आप यहाँ लिखेंगे क्या? बिल्डिंग। 2 बिल्डिंग आपका, बिल्डिंग पे हमें लॉस रिकॉर्ड करना है, दैट इज ऑफ 3,000 का अमाउंट। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ता है। क्रेडिटर्स पॉइंट नंबर 3 पढ़ेंगे। क्रेडिटर्स 3,000 के हमें नहीं पे करने तो हमें फायदा हो गया, तो क्रेडिटर्स में हमें 3,000 का फायदा रिकॉर्ड करना होगा बाय क्रेडिटर्स। 3,000 का अमाउंट आपका मेरे बच्चे। बात खत्म हो गई है, आप इससे क्लोज करो। टोटल फायदा आपका 18,000 का है, लेकिन 18,000 में से आपको 3,000 का घाटा हुआ, तो नेट फायदा आपका 15,000 का रह गया। इस नेट फायदे को विल राइट प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन। प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन। जरा बताओ ये प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन किसको दिया जाएगा? सर एक्स, वाई एंड जेड को। XYZ। जरा बताओ रेशियो क्या होगा? तो सर ओल्ड रेशियो यानी कि 2-1। तो जरा बताओ 15,000 को अगर 2-1 में डिवाइड करूं तो कितना मेरे बच्चे आपका? ये हो गया 6,000।
एंड 3000। आज तक का जो भी फायदा घाटा है ओल्ड पार्टनर्स को ओल्ड रेशियो मिलना चाहिए। तो आपने क्या किया, पहले यहाँ पे ट्रांसफर कर दिया बाय रिवॉल्यूशन अकाउंट, रिवॉल्यूशन अकाउंट। यहाँ पे 6000 का फायदा निकल के आ गया, यहाँ पे 6000 का फायदा निकल के आ गया एंड 3000 का फायदा आपके अकाउंट में। कैपिटल बढ़ना क्रेडिट, घटना डेबिट होता है। एक बात रिकॉर्ड हो गई, तो पहला झगड़ा खत्म। देख रहे हो आज हमारी स्पीड थोड़ी तेज हो गई है क्योंकि पिछली क्लास में बातें हम समझ चुके हैं। आओ दूसरा झगड़ा पहले हम रिजर्व को लेकर खत्म कर दें। जनरल रिजर्व, हम इस झगड़े को खत्म करना चाहते हैं। मुझे बताओ कि जनरल रिजर्व बैलेंस शीट में कितना है? सर 50,000, 50,000 रुपए का। अच्छा बताओ, क्या उस रिजर्व पे नीचे कुछ बोल रहा है क्या कि रिजर्व को बुक में दिखाना है? नहीं, कुछ बोल रहा है आपको? सर नहीं बोल रहा है, तो डिस्ट्रीब्यूट कर दो। कुछ ना बोले तो रिजर्व हमेशा पार्टनर्स के बीच में जो बैलेंस शीट में हम उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, यानी कि बाय जनरल रिजर्व। लीजिए, हमने जनरल रिजर्व जो बैलेंस शीट में था हमने उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। जरा बताओ कितना रिजर्व बता रहा आपको यहाँ पे? सर रिजर्व का जो अमाउंट है ये कहता है कि आपका 60,000, माफ कीजिए कितना है, 50,000। और किस रेशियो में होगा? ओल्ड रेशियो में, क्योंकि आज तक का जो भी कुछ हमारा है वो ओल्ड रेशियो में हिस्सा बनता है बच्चे। तो 50,000 का 2:1 यानी कि 20,000। कुछ रटोगे तो दिक्कत आएगी, समझोगे तो आपको मजा आएगा। 20,000 एंड 10,000 ये भी हो गया। तो हमने दो झगड़े खत्म कर दिए, एक तो एसेट्स लायबिलिटी का, दूसरा रिजर्व का। मेरे बच्चे अब तीसरा झगड़ा जो है वो गुडविल को लेकर है। गुडविल का मतलब कि जो पास्ट में कमाया था और फ्यूचर में बेनिफिट देके जाएगा, हम उसको भी सॉल्व करेंगे। और उसके लिए आई जरा वर्किंग नोट्स नंबर 1 आपका यहाँ पे, वर्किंग नोट्स नंबर 1 तो लिखेंगे आप यहाँ पे ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। या तो आप इसको क्या करो, वो आपका ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो में क्रेडिट, न्यू पार्टनर्स न्यू रेशियो में डेबिट, नेट इंपैक्ट निकालो, काम पूरा कर लो। बताया था मैंने आपको। या फिर बेस्ट तरीका कि आप कहना भैया हम पहले यहाँ पे नंबर ए में कंप्यूटेशन ऑफ गेनिंग एंड सैक्रिफाइसिंग रेशियो। अगर कहीं भी आप परेशान हो जाओ ना, लगता है कि यार हम भूल रहे हैं, तो सबसे बेस्ट तरीका फटाफट उस टॉपिक पे जाओ और वहां पे आप रिवीजन कर लो मैंने क्या वहां पे समझाया था, कभी फिर नहीं भूलोगे। कॉन्सेप्ट क्लियर होना बहुत जरूरी है। और आपकी इस वीडियो क्लास में सबसे बड़ा फायदा क्या है, हर एक वक्त में हर एक चीज के टाइम पे मैं आपके साथ अवेलेबल हूं। कुछ भूल गए रिमाइंड करो, आपके ही तो हाथ में हूं, पीछे जाके देख लो, बात बन जाएगी। तो गेनिंग एंड सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकाल लो मेरे बच्चे। यहां लिखा पार्टनर्स का नाम, पार्टनर्स का नाम बताओ, नाम क्या है? एक्स वाई एंड जेड। जरा बताओ दो ओल्ड रेशियो हमारे पास क्या है? ओल्ड रेशियो सर 2/5, 2/5, 1/5। जरा बताओ न्यू रेशियो, अब इनके बीच में क्या डिसाइड हुआ है? न्यू रेशियो क्या डिसाइड हुआ है? बंद हो गया क्या? न्यू रेशियो 1 to 3 यानी कि 1/6, 2/6, 3/6। ये हमारा ओल्ड रेशियो, न्यू रेशियो। तो आओ जरा हम गेनिंग निकाल देते हैं। पॉजिटिव आया तो गेनिंग हो गया और निगेटिव तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो, जो कि न्यू माइनस ओल्ड होगा, न्यू माइनस ओल्ड, ठीक है ना। तो न्यू आपका 1/6 माइनस 2/5, ये 30 आ गया, और 5 माइनस 12। एक बार दोबारा, 5 × 1 5, 5 6 जा इन 12, ठीक है। तो मेरे बच्चे यहाँ पे आ गया -7/30। ये निगेटिव आ गया, मतलब ये सेक्रीफाइस कर रहे हैं, है ना। इनका देखते हैं 2/6 -2/5, ये आपका 30 आ गया, 6 5 जा इंटू 2 10, 5 6 जा इंटू 2 12, ये आ गया -2/30। मेरे बच्चे ये भी सेक्रीफाइस कर रहे हैं, सेक्रीफाइस, क्योंकि निगेटिव आ गया तो पक्का ये गेन कर रहा होगा। 3/6 -1/5, ये 30 आ गया, 6 5 जा 5 3 जा 15, -5 6 जा 6, ये देखो आपका 9/30 आ गया। ये आपका यहाँ पे गेन कर रहा है, गेन कर रहा है। तो मैं अब तीसरे झगड़े को ख़त्म कर रहा हूँ, यहाँ गुडविल को।
मेरे बच्चे गुडविल जो कि सेल्फ जनरेटेड है, हम उसको बैलेंस शीट में नहीं दिखा सकते हैं, तो हम क्या करेंगे, आपस में घाटे फायदे को एडजस्ट कर रहे हैं, जो मैंने आपको पहले समझाया था। सारी बातें जैसे बननी शुरू हो जाएंगी। चलो बताओ एंट्री क्या बनेगा। जो गेन करेगा हम उसके अकाउंट से ले लेंगे। फ्यूचर में आप गेन करोगे जी, तो आज हम आपके अकाउंट से उसको ले लेंगे जितना आप गेन करोगे, और जो फ्यूचर में सेक्रीफाइस करेगा उसको हम दे देंगे, यानी कि एक्स इज कैपिटल अकाउंट एंड 2 आपने बोला यहाँ पे वाइज कैपिटल अकाउंट। आइए जरा वो अमाउंट चेक कर लें कितना है। जेड कितना गेन करेगा, जरा जल्दी से क्वेश्चन पढ़ के बताओ कि फर्म की टोटल गुडविल कितनी है। सर 60,000। थोड़ा सा और समझा दो, ये देखो मैं क्या बता रहा हूँ। पार्टनर थे XYZ, रेशियो था इनका 2:2:1। आगे पार्टनर्स तो XYZ ही रहेंगे, बट रेशियो हो गया 1:3। तो इन्होंने देखा कि यार जो पहले मेहनत किया था उसका फ्यूचर भी आगे मिलेगा, और मेहनत किया था इस रेशियो में, फायदा इस रेशियो में लेके जाएंगे। इससे अच्छा आओ जो पास्ट में हमने मेहनत किया और फ्यूचर में बेनिफिट के रूप में आएगा, हम उसको वैल्यू कर लें। मतलब सेल्फ जनरेटेड गुडविल आपका, और कितना निकल के आ गया क्वेश्चन में जी, क्वेश्चन में गुडविल कितना वैल्यू किया गया है 60,000। बच्चे वो 60,000 में देखो एक्स और वाई आगे सेक्रीफाइस करेंगे, मतलब इनमें कुछ लॉस होगा, तो जितना घाटा होगा हम उनको दे देंगे, जो गेन करेगा उससे ले लेंगे। तो हम कितना जी, जेड में 60,000 का 9/30 कितना आ गया 18,000, और एक्स में कितना, तो 60,000 का ये सेक्रीफाइस कितना कर रहे हैं 7/30 यानी कि 14,000, और ये आपका 60,000 का कितना 2/30 यानी कितना हो गया आपका 4,000। एंट्री कंप्लीट हो गया। जेड अपने अकाउंट से निकालेगा, एक्स वाई को देगा। ये बातें मैंने आपको समझाई हुई है, मैं रिपीट कर रहा हूं। अगर थोड़ा सा भी कॉन्सेप्ट यहां पे वीक हो रहा है, तो जहां पे मैंने गुडविल का ट्रीटमेंट आपको समझाया था पहले के क्लासेज में, आप वहां पे उसको देख लीजिए, बातें समझ में आपको आ जाएंगी, ठीक है ना। तो मैं अब क्योंकि ये समझा चुका हूं, ज़्यादा फायदा नहीं है। जेड अकाउंट डेबिट में है, पोस्टिंग डेबिट साइड, क्या लिखेंगे जी, एक्स इज कैपिटल अकाउंट एंड 2 वाइज कैपिटल अकाउंट। गुडविल का हमेशा यही ट्रीटमेंट करना है, हमेशा। तो जेड टू एक्स वाई, जेड अकाउंट में लिख रहे हैं, एक्स के आगे कितना है जी 14,000, वाई के आगे 4,000, तो जेड में 2x2y, और एक्स वाई में क्या बोलेंगे हम लोग यहाँ पे, तो बाय जेड कैपिटल अकाउंट, है ना। हम एक्स वाई में क्या बोलेंगे, एक्स में कितना है 14,000, ये लीजिए, एक्स में हमने 14,000 ऐड कर दिया, और वाई में कितना 4,000। जिसका अकाउंट बना रहे हैं अगर वो क्रेडिट में है तो पोस्टिंग क्रेडिट साइड जाएगा, नाम अपोजिट वाले का आता है। हो गया आपका। तो तीनों झगड़े हमारे खत्म हो चुके हैं। मैं यहाँ पे कुछ और भी आज प्रूफ कर दूंगा ताकि आपका दिमाग अपडेट हो जाए, बट फिर भी हमने 3 झगड़े थे बच्चे। एसेट्स लायबिलिटी को रिवैल्यू करने का वो भी कर लिया, रिजर्व का झगड़ा भी खत्म कर लिया, और गुडविल यानी कि जो पास्ट में कमाया फ्यूचर में जो बेनिफिट देगा उस वैल्यू को भी हमने क्या किया, झगड़ा खत्म कर लिया। आओ चेक करते हैं कि अब हमारा टू बैलेंस शीट कितना, ये हमारा बैलेंसिंग फिगर आ जाएगा, मतलब सब कुछ प्लस माइनस करने के बाद। आओ देखो ना, पहले मैं एक्स का देख लूँ, एक्स का, तो एक्स का जरा चेक करो 150 176, चलो मैं क्यों रिस्क लूँ, गलती हुआ तो पंगा हो जाएगा। 26,000 नीचे के दो और प्लस 14,000, फिर बच्चे टोटल आ गया 1,90,000 190। तो आप देखो यहाँ भी लिखा हमने 1,90,000, और इस 190 में हमने कितना माइनस कर दिया इनके अकाउंट से 18,000, है ना। तो इनका अकाउंट में 172 रह गया। अब आओ जरा समझते हैं इसका मतलब। ये देखो इसका मतलब क्या है, नज़र यहाँ, ओहो गलती कर ही दिया, क्या हो गया आज मुझे। आपने जेड में क्या बोला 2x2y, जेड में लिखना था तो हमने एक्स में लिख दिया, माफ़ कर दो। जेड था ना बच्चे, जेड डेबिट में, तो यहाँ चला जा गया। ओहो, फिर गलती होने वाली थी पिछली क्लास वाली, यहाँ पे और यहाँ पे। खैर चलो बच गया मैं, तो यहाँ पे 190 ही रह जाएगा, है ना। समझ लो ना, जेड अकाउंट डेबिट में है तो पोस्टिंग इसका डेबिट साइड चला गया, नाम आएगा नीचे वाले का, तो इसी के अकाउंट में लिखेंगे ना, इसमें पोस्टिंग हो रहा है, ठीक है। वाई का चेक कर लो, यहाँ पे कितना आ गया, तो 170 190,
ये आ गया 190 इनका भी, 190 इनका भी। हाँ हाँ ठीक है, तो आप लिखिए यहाँ पे 190, और 190 में से इनका तो कुछ माइनस हुआ नहीं, तो 190 रह गया। अब जेड का देख लेते हैं हम यहाँ पे 183, 183 इनका 183 में से हमने कितना माइनस कर लिया, गुडविल वाला अमाउंट 18,000, तो 183 में से हमने 18,000 माइनस कर लिया, तो 1,65,000 का अमाउंट ये निकल के आ गया। XYZ का टू बैलेंस शीट आपका है ना, ये काम पूरा हो गया मेरे बच्चे। अब मैं यहाँ पे बैलेंस शीट भी बना देता हूँ, आपको बैलेंस शीट बना देता हूँ। इसको अभी नहीं मिटाऊंगा क्योंकि मुझे यहाँ पे कुछ आपको समझाना है, ये थोड़ा सा मैं आपको रिकॉल करा दूंगा एक और तरीके से। पहले इसकी कॉपी कर लो आप, या फिर मैं इसको तो मिटा ही सकता हूँ, मुझे तो नीचे वाला को ना प्रूफ करना है आपको। चलो मैं इसको मिटा देता हूँ और मैं यहीं पे दिखा देता हूँ रिवाइज्ड बैलेंस शीट आपका। बनाओ मेरे साथ रिवाइज्ड बैलेंस शीट, मतलब अब इन सब कुछ हो जाने के बाद हमारा नया बैलेंस शीट जो होगा वो कैसा दिखेगा। तो जहाँ जहाँ चेंजेज आए वहाँ पे हम चेंज कर लेंगे, बाकी को हम ऐसे छोड़ देंगे, जहाँ चेंज नहीं हुआ हो गया रिवाइज्ड आपका। बताओ लैंड, आप बताइए लैंड जो हमारा पहले बैलेंस शीट में 85,000 था वो कितना हो गया, 1 लाख है ना। लैंड की वैल्यू हमने बढ़ाया था 15,000 से। बिल्डिंग जो 50,000 था, बिल्डिंग जो 50,000 था, आप चेक करो उस 50,000 में हमने 3,000 से वैल्यू कम कर दिया, यानी कि 47,000 का अमाउंट हो गया। लैंड आ गया, बिल्डिंग आ गया। मेरे बच्चे प्लांट एंड मशीनरी, वो प्लांट मशीनरी जो 1 लाख का था, प्लांट मशीनरी कुछ चेंज नहीं सर, तो 1 लाख ही रह गया। चेंज होगा तब तो चेंज करूंगा, भगवान थोड़े ही हूँ, बताओ चेंज हुआ तो। स्टॉक जो आपका 40,000 का था, आप बताओ उसमें चेंज, कोई चेंज नहीं, तो 40 ही रह गया, 40,000। मेरे बच्चे डेटर्स जो आपका 125 का था, 125 कोई चेंज नहीं सर, 125 ही रह गया, 125 आपका। और आपका कैश जो 1,05,000 था, कोई चेंज हुआ नहीं, 1,05,000 ही रह गया। और लास्ट में बैंक, बैंक जो कि आपका 2 लाख था, 2 लाख ही रह गया। और कोई एसेट्स यहाँ पे आएगा नहीं सर, गुडविल नहीं, गुडविल एसेट्स है बट क्योंकि सेल्फ जनरेटेड है मेरे बच्चे, उसको हम यहाँ नहीं दिखाएंगे, तभी तो उसके लिए हमने क्या किया कि पार्टनर्स कैपिटल से ही प्लस माइनस कर दिया, वो बैलेंस नहीं आता। कोई पूछे कि गुडविल क्या है, बोलना कि एसेट्स है, इनटेंजिबल एसेट्स। लेकिन क्योंकि इस क्वेश्चन में, इस चैप्टर में अभी सेल्फ जनरेटेड आ रहा है, तो हम उसको यहाँ पे शो नहीं करेंगे। परचेज होता तो करते, कैसे, यहाँ पे अभी मुद्दा नहीं है, अभी छोटे बच्चे हैं, आपको सेल्फ जनरेटेड जो गुडविल है उसी के बारे में आपको सीखना, वही सिखा रहा हूँ मैं आपको, ठीक है। आइए लायबिलिटी साइड में लिखो यहाँ पे कैपिटल अकाउंट, कैपिटल अकाउंट। अब यहाँ पे देखो एक्स का, वाई का, जेड का। एक्स का मेरे बच्चे 190 हो गया है, वाई का भी 190 हो गया है, और जेड का 165 हो गया है। तो बताओ टोटल कैपिटल कितना चला गया बाहर में, 190, 190 और 165, ये हो गया बच्चे 5,45,000, 545 आपका, ये भी हो गया 545। उसके बाद बताइए आपका, ये तो आपका इधर चला गया, यहाँ पे कैपिटल अकाउंट भी हमारा हो गया। जनरल लेजर हम डिस्ट्रीब्यूट कर चुके, इस बार नहीं आएगा, क्रेडिटर्स नाम आएंगे, और क्योंकि क्रेडिटर्स में चेंज हुआ था, ये देखो 3,000 कम हो गए थे, तो मेरे बच्चे जो 30,000 था अब यहाँ पे 27,000 हो गया। वेरी सिंपल। बिल्स पेबल में कोई चेंज किया नहीं, 120 आज भी है, बिल्स पेबल 1,20,000, कोई चेंज हुआ ही नहीं। और जो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस 25,000 बैलेंस शीट में था, उसमें भी तो कोई चेंज नहीं हुआ, कहाँ कोई चेंज हुआ, पिछले क्वेश्चन में, पिछली क्लास में हम लोगों ने किया था, ये 25 ही रह गया। आओ जरा देखते हैं क्या निकल के आता। अब यहाँ पोजीशन हमारा टैली कर जाना चाहिए, भगवान जी प्लीज़। 545 प्लस 27,000 का क्रेडिटर्स, फिर आपका 120 का यहाँ पे बीपी एंड 25,000 का ये हो गया 7,17,000। अब देखते हैं वहाँ पे माइनस करो ऊपर का 247, तीनों मिला के 247, फिर आपका 40,000, फिर 125,000, फिर 1,05,000, और थैंक गॉड
टैली कर गया 717, टैली करना ही था, क्योंकि अगर आपका कैलकुलेशन सही है तो कॉन्सेप्ट में तो कुछ नया चीज़ करा ही नहीं रहा, टैली तो होगा ही होगा मेरे बच्चे। टैली कर गया। अब मैं इसको मिटाकर और मैं गुडविल वाली बात ना यहाँ पे दोबारा समझा देता हूँ। आप एक काम करना, जहाँ पे ये गुडविल का ट्रीटमेंट खत्म किया था ना, शायद आपके पास बैलेंस शीट आपने बना लिया, तो कोई बात नहीं, कहीं पर भी जहाँ मन करे मैं ना ये आपका ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल बैलेंस शीट के बाद ही कर लो। ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल बाय टेबल एंट्री, मैं टेबल एंट्री से भी आपको समझा दूं ब्रैकेट में, सिर्फ समझने के लिए, समझने के लिए, क्योंकि हम लोग सॉल्यूशन तो कर चुके हैं, के लिए थोड़ा गंदा लिखता हूं, ए ऐसे आएगा, है ना। तो मैं यही समझा रहा हूं कि एक्चुअली हम लोगों ने क्या पहले पढ़ा था, ताकि रिवीजन आपका प्रॉपर तरीके से हो जाए मेरे बच्चे। याद कीजिए, टेबल एंट्री में हमने क्या बोला था, यहां पे पार्टनर्स के नाम बताइए, XYZ। ओल्ड रेशियो बताओ क्या था, ओल्ड रेशियो क्वेश्चन के अंदर में इनका ओल्ड रेशियो 2:1। यहां पे अब पार्टनर्स XYZ, नया रेशियो क्या हो गया 1:3, ये था ना 1:3 सर। हाँ, आज हमने वैल्यू किया, गुडविल हमारा कितना है 60,000। इसका क्या मतलब बताया था कि जो पास्ट में हमने इस रेशियो में कमाया था, फ्यूचर में इस रेशियो में लेकर जाएंगे, उसके घाटे फायदे को हमें एडजस्ट करना पड़ेगा। और इसका तरीका बताया था मेरे बच्चे, XYZ का नाम हमने कहा था, एक काम करना, जिस रेशियो में कमाया, यानी कि ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो में आप इसे कर लो क्रेडिट। सर हम भी लिखें, हाँ बच्चे लिखना है, लिखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कॉन्सेप्ट क्लियर होना कि हम कर क्या रहे हैं, हमें पता तो हो कम से कम आपका। तो ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो में क्रेडिट करना, 60,000 बताओ कितना कितना आ जाएगा 24 एंड 12,000। फिर फ्यूचर में ये क्या होगा जी, तो जो न्यू पार्टनर्स होंगे, न्यू पार्टनर्स जो फर्म में रह जाएंगे, वो न्यू रेशियो में इसको विड्रॉ करेंगे, मतलब डेबिट आपका। तो 60 कितना कितना हो जाएगा, यहाँ पे 10,000 आपका, 20,000 आपका एंड 30,000 आपका। हमने कहा था आप इनका झगड़ा खत्म करो, बोला था कि देखो जी एक्स का शेयर 24 है लेकिन सिर्फ 10 ही इनको मिलेगा, तो जो 24 था रेशियो चेंज होने से 10 मिलेगा, इनको फ्यूचर में घाटा होगा, जितना घाटा होगा आज उनको हमें देना पड़ेगा, मतलब इनके अकाउंट में ऐड करना पड़ेगा कितना 14,000। और ऐसे भी क्रेडिट डेबिट में बड़ा कौन सा, क्रेडिट तो क्रेडिट करेंगे, इनका भी क्रेडिट बड़ा है कितना जी 4,000, और इनका डेबिट बड़ा है कितना आपका 18,000। देखो ये भी डेबिट आपका चला गया जेड में 100, बिल्कुल सेम चीज आपका यहाँ पे निकल के आएगा। तो ऐसे भी समझ सकते हो, ऐसे भी मेरा काम था कि पहले की बातें अगर आप भूल गए हैं, कहीं आपको गजनी मूवी की बीमारी अगर है तो मैं उसको दूर कर दूं, इसलिए मैंने ऐसे आपको करके दिखा दिया। एग्जाम में तो एक ही तरीका करना है, हम दोनों तरीका करके आखिर क्यों टाइम बर्बाद करेंगे। आई बात समझ में, मेरा काम समझा था, मैंने समझा दिया। यहाँ जर्नल एंट्रीज पूछ रहा है, जर्नल एंट्रीज आपसे बन जाएगा कि मैं करा दूं, मैंने एक्चुअली मिटाया नहीं अभी ना, नहीं सर, तो मैं एंट्रीज सिखा देता हूं, कर ही लो मेरे साथ, इसको मिटा दूं मैं कम से कम। सर एंट्रीज हम हमेशा एग्जाम में करेंगे क्या, नहीं बच्चे, एग्जाम में जितनी बातें आपसे पूछेगा उतना ही करना, ज़्यादा हम क्यों करेंगे, क्योंकि यहाँ पूछ रहा है, तो इसलिए मैं आपको जर्नल एंट्रीज भी दिखा देता हूँ। आइए शुरू कीजिए मेरे साथ। पहला एंट्री, पहले इनको यानी कि रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिटेड टू बिल्डिंग अकाउंट, ये एंट्री कितने से हो गया 3,000 से। नंबर 2, इन दोनों को हमने अप वैल्यू किया है, तो लैंड अकाउंट डेबिटेड, लैंड की वैल्यू बढ़ गई, एसेट्स बढ़ना डेबिट। क्रेडिटर अकाउंट डेबिटेड, क्रेडिटर लायबिलिटी है, लायबिलिटी कम होना डेबिट होता है, हम दोनों को डेबिट करेंगे। एंड 2 रिवैल्यूएशन अकाउंट, लैंड की वैल्यू 15,000 से बढ़ गई है, क्रेडिटर्स आपका 3,000 से, तो ये 18,000 का अमाउंट आपका हो गया। और हाँ तीसरी एंट्री मेरे बच्चे, अब प्रॉफिट को ट्रांसफर कीजिए पार्टनर्स अकाउंट में, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिटेड टू क्या नाम है, एक्सेज कैपिटल अकाउंट
टू वाइज कैपिटल अकाउंट एंड टू जेड कैपिटल अकाउंट। तो ये जो आपका 15,000 का जो प्रॉफिट निकल के आया, इसको कितना मिला 6, इनको भी 6 और इनको कितना 3,000। 3 एंट्री तो ये बन गया। 4th एंट्री में जो जनरल रिजर्व को आपने डिस्ट्रीब्यूट किया था, यानी कि जनरल रिजर्व को हटा दो बैलेंस शीट से और हमने एक्सेज कैपिटल अकाउंट, वाइज कैपिटल अकाउंट एंड जेड कैपिटल अकाउंट में हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। ये 50,000 हमारा जो है ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो में और ओल्ड रेशियो 2:1, यानी कि 20,000 वही कैपिटल में ऐड किया था, देख लेना आप, 20 आपका एंड 10,000 आपका। और मेरे बच्चे 5वीं एंट्री ये बन गई, 5वीं एंट्री गुडविल का। ये रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, गुडविल का ट्रीटमेंट किया हमने, और ये प्रॉफिट लॉस को जो ऑन रिवोल्यूशन हुआ उसके बारे में बात किया। क्वेश्चन खत्म हो गया, क्वेश्चन खत्म हो गया। आप मेरी बात समझ रहे हो ना, बोलो ना। हम लोग कुछ बड़ी बात तो कर नहीं रहे, यहाँ पे सिंपल सिंपल बातें हो रही हैं। तो मुझे पता नहीं आज मज़ा क्यों नहीं आ रहा है। मतलब चाहता हूँ बहुत कुछ करने को, कराने को, बट कुछ मज़ा ही नहीं आ रहा। क्या करूँ मैं, कैसे मजा लूँ मैं, कैसे मजा दूँ आपको। चलो कोई दूसरे क्वेश्चन की तलाश में चलते हैं जहाँ थोड़ा मज़ा आए। ये तो मुझे बकवास सा लगा, वेरी बकवास। इस सब अब ये चीज़ें थोड़े आपको परेशान कर सकती हैं। इन चीज़ों में अब इतनी औकात थोड़ी रह गई कि आपको परेशान कर दे। बताओ चैप्टर में हम पढ़ ही क्या रहे, खामोखा समय की बर्बादी। 3 झगड़े यहाँ पे अभी तक दिख रहे हैं जी। अभी तक पूरे हमने चेंज इन प्रॉफिट रेशियो पता नहीं कितनी सारी क्लासेज गुजार दी मतलब। और पढ़ाई क्या, वही प्रॉफिट रेशियो निकालना, गेनिंग सेक्रीफाइसिंग निकालना, वो रिवोल्यूशन पे घाटा फायदा खत्म करना, वो आपका गुडविल का ट्रीटमेंट करना। सेल्फ जनरेटेड गुडविल है, हम बैलेंस शीट में नहीं दिखा सकते, इसलिए हमने क्या किया जी, उसको आपका पार्टनर्स कैपिटल से एडजस्ट कर दिया, जिसको घाटा फायदा हो कर दिया। कभी नहीं दिखाते हम उसको। और फिर आपका वो रिजर्व है, क्या बकवास बकवास। सीओसी कॉमर्स स्कूल नाम ही काफी है। पढ़ाई कीजिए, कॉमर्स का एक एक बच्चा चाहे वो 11th क्लास का है चाहे 12th क्लास का है, उनके पास नॉलेज को पहुंचाने की जिम्मेदारी हम सबकी है। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और आप अपने सारे दोस्तों के पास इसको पहुंचाएं। ऑल द बेस्ट बच्चे, थैंक यू जी। चलो एक मस्त क्वेश्चन 17 क्वेश्चन पे आप आइए। 17 क्वेश्चन पे आप आइए, शायद हमें कुछ मिल जाए। लिख दो यहाँ पे, तलाश है कुछ अच्छे, ऐसे लिखते हैं ना, अच्छे सवालों की या कि जो भी। आओ देखते हो तलाश हमारी यहाँ पूरी होती है कि नहीं होती है। 17 क्वेश्चन पढ़ो ना, 17 क्या बता रहा है, पढ़ो जरा 17 क्या बता रहा है। पढ़ो, ऐसे मत देखो, पढ़ो आप। 17 आपसे बात कर रहा हूं। भगवान जी प्लीज कुछ अच्छा दे देना इस क्वेश्चन में, देखता हूं क्या होता है। भगवान जी सुनते कि नहीं। XYZ कहते हैं कि पार्टनर से शेयरिंग प्रॉफिट लॉस इन द रेशियो 754। देयर बैलेंस शीट कहता है एज ऑन 31 मार्च 2018 में डेटर एसेट्स है जी 7 लाख के, कैपिटल बता रहा है XYZ का, जनरल रिजर्व है, प्रॉफिट लॉस अकाउंट है, क्रेडिटर से। मेरे बच्चे दो नाम दिख रहा है, जनरल रिजर्व एंड प्रॉफिट लॉस अकाउंट। कुछ ना बोले तो हम पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे ओल्ड रेशियो में, क्योंकि ये रह गया तो आगे झगड़ा करेगा। और कुछ बोला कि नहीं भैया हमें इसको बैलेंस शीट में दिखाना है, नए बैलेंस शीट में भी, तो फिर टेबल एंट्री करना पड़ेगा, गेनिंग सेक्रीफाइसिंग वाला। देखते हैं, क्रेडिटर से नीचे बोलता है पार्टनर्स डिसाइडेड दैट विथ इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2018 दे विल शेयर प्रॉफिट इन द रेशियो 3:1। एक मिनट मैं लिख दूं यहाँ पे, जरा बताओ पहले पार्टनर्स के नाम क्या है, XYZ। आप बताओ इनका रेशियो पहले से क्या था, 754। कहता कि अब जो XYZ आपके हैं, इनके बीच का जो रेशियो होगा वो 3:2:1 का होगा। अब
इस दिन के बाद आपका, मतलब 1 अप्रैल 2018 ऑनवर्ड 3 to 1 होगा। कहता है कि आज गुडविल हमने 150 वैल्यू किया। गुडविल जो है मेरे बच्चे 150, ये सेल्फ जनरेटेड गुडविल होता है, हम बुक में बैलेंस शीट में नहीं दिखा सकते, इसलिए हमेशा गेनिंग सेक्रीफाइसिंग वाला काम करते हैं। और पार्टनर्स कहता है, ध्यान से पढ़ना, नीदर वांट टू रिकॉर्ड द गुडविल। वो कहता है कि पार्टनर्स गुडविल को बुक में नहीं दिखाना चाहते हैं। कैसा सवाल है। अरे इस सेल्फ जनरेटेड गुडविल को हम कभी भी बैलेंस शीट में नहीं दिखा सकते, कभी भी नहीं दिखा सकते हैं। तो ये नई बात क्या है? कहता है कि भैया पार्टनर्स जो हैं वो आपका गुडविल को वो नहीं दिखाना चाहते, कभी दिखा भी नहीं सकते, हमें टेबल एंट्री करना पड़ता है। नॉर वांट टू डिस्ट्रीब्यूट जनरल रिजर्व एंड प्रॉफिट। ओह, मस्ट क्वेश्चन। कहता है कि वो जो बैलेंस शीट में जनरल रिजर्व है और जो प्रॉफिट लॉस अकाउंट है ना, उसको भी डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना, वो भी डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना। तो हम क्या करेंगे? अगर वो डिस्ट्रीब्यूट नहीं किए और उसको छोड़ दिए तब तो आगे झगड़ा होगा, और अगर झगड़ा हुआ मेरे बच्चे तो पार्टनरशिप टूट जाएगी, आपको बचाना पड़ेगा। तो ये जो जनरल रिजर्व एंड प्रॉफिट लॉस अकाउंट है, ये अमाउंट जो आपका है बच्चे, हम बैलेंस शीट में छोड़ देंगे, बशर्ते कि घाटे फायदे आपस में एडजस्ट कर लें, मतलब टेबल एंट्री। फिर से यहाँ पे बोलता है कि एंट्रीज करो और आपको रिवाइज बैलेंस शीट बनाना है। लो, इसमें कौन सी ऐसी बात है कि हमने लिखा कि तलाश है कुछ अच्छे सवालों की? ये तो और भी बकवास है। कोई एसेट्स का रिवैल्यूएशन भी नहीं हो रहा जी। 2 झगड़े हैं, एक प्रॉफिट लॉस रिजर्व वाला, मतलब एक झगड़ा काउंट करूंगा, दूसरा गुडविल वाला। ओहो, चलो करता हूं, कोई बात नहीं। एंट्री भी पूछ रहा है सर? हाँ सर, तो पहले मैं एंट्री कर देता हूं आपके लिए। एंट्री आओ जरा, कोई रिवॉल्यूशन तो करना नहीं है, तो जर्नल एंट्रीज। और 1 मिनट, हमें अभी क्या करना है जी, क्योंकि जब भी मेरे बच्चे हमें आपका एडजस्टमेंट एंट्री करना होता है, टेबल एंट्री करना होता है, तो गेनिंग सेक्रीफाइसिंग जानना होता है। तो आइए जरा यहाँ पे मैं आपको दिखाऊं। पहले यहाँ पे नंबर 1 लिखिए, कंप्यूटेशन ऑफ गेनिंग एंड सेक्रीफाइसिंग रेशियो। जब भी हमें गुडविल का ट्रीटमेंट करना है, इसको जानना होता है। तो बताओ पार्टनर्स के नाम क्या क्या हैं? पार्टनर्स के नाम सर X, Y एंड Z। अच्छा बताइए, ओल्ड रेशियो क्या है हमारे पास? ओल्ड रेशियो कितना हो गया? 7/16 है ना, 5/16 एंड 4/16, वो ओल्ड हो गया। न्यू रेशियो बताइए क्या आपके पास? नया रेशियो, तो न्यू रेशियो में 3/6, 2/6, 1/6। आपका जो सेक्रीफाइसिंग रेशियो है, क्या निकाल दो? चलो जो पहले से सीखते आ रहे, गेनिंग निकाल देता हूँ। ऐसे सेक्रीफाइसिंग भी निकाल सकता था। गेनिंग रेशियो मतलब न्यू माइनस ओल्ड, क्या फ़र्क पड़ता है? सेक्रीफाइसिंग में ओल्ड माइनस न्यू हो जाता। तो जरा बताओ, 3/6 माइनस 7/16, ये नीचे में आ गया कितना? 96 आई थिंक होगा। हाँ जी, नीचे में 96 आ गया। 48, 42, तो 6/96 आ गया। इनका 2/6 माइनस 5/16, 96 हो गया। 32, 30, 2/96 आ गया। और इनका न्यू यानी कि 1/6 माइनस 4/16, ये 96 आ गया। 16 माइनस 24, यानी कि माइनस 8/96 आ गया। पर बच्चे गेनिंग निकाल रहा था, पॉजिटिव है यानी कि ये गेन कर रहे हैं, ये भी गेन कर रहे हैं, लेकिन ये यहाँ पे सेक्रीफाइस कर रहे हैं, सेक्रीफाइस कर रहे हैं। समझ मेरी बात यहाँ पे?
बात समझ रहे हैं सर? हाँ सर हाँ। तो आओ ना अब एंट्री करते हैं जर्नल एंट्रीज। जर्नल एंट्रीज नंबर 1, पहले मैं गुडविल का दिखा दूं, गुडविल का ट्रीटमेंट, वो आपका 150 वाला। जो भी गेन करेगा, कौन गेन कर रहा है? XY, उनके अकाउंट से पैसे निकाले जाएंगे, यानी कि एक्सेज कैपिटल अकाउंट डेबिटेड, वाइज कैपिटल अकाउंट डेबिटेड, एंड 2 क्या बोलेंगे? जेड कैपिटल अकाउंट। जो गेन करेगा फ्यूचर में हम उससे ले लेंगे, और जो सेक्रीफाइस करेगा हम उसको यहाँ पे दे देंगे। तो मेरे बच्चे आपका यहाँ पे निकल के आया, जरा बताओ एक्स कितना गेन कर रहा है? तो 150 का फर्म की जो टोटल गुडविल है, मतलब ये 1.5 लाख जो हमने पास्ट में कमाया था वो फ्यूचर में आएगा, इसका हम इतना गेन करेंगे 6/96। तो हम आपसे उतना ले लेंगे जी। आप 1,50,000 का आप कितना गेन करोगे? तो 2/96। और आप कितना सेक्रीफाइस करेंगे? तो इसी 150 का कितना? 8/96। बताइए कितना आ गया? 150 इंटू 6/96 मेरे बच्चे 9375, और इनका 150 इंटू 2/96 ये आ गया 3125, और ये आ गया 12,500 का अमाउंट हो गया। लिख दो बीइंग गुडविल आपका एडजस्टेड, हमने गुडविल को एडजस्ट कर दिया, मतलब फ्यूचर में जो फायदा आएगा और जो आगे फ्यूचर में पास्ट में कमाया जो फ्यूचर में बेनिफिट देगा, उससे जो झगड़े हो सकते उसको खत्म कर दिए। मेरे बच्चे ये वो 2 लोग हैं जिनको फ्यूचर में फायदा होता तो हम उनसे आज उतना पैसा ले लेंगे और घाटे वाले को दे देंगे। आप इसको एक काम करना, समझने के लिए, प्रूफ करने के लिए आप वो टेबल एंट्री जो था वो घर में करके देख लेना, सेम आंसर निकल के आएगा। इसके बाद मेरे बच्चे अब हमें क्या करना है जी? कहता है कि ये जो जनरल रिजर्व है इसको बैलेंस शीट में दिखाना है। अगर इसको हमें बैलेंस शीट में दिखाना है, नीचे कह रहा है कि इसको डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना, तो रिजर्व को अगर छोड़ दूंगा तो झगड़े होंगे ना बच्चे। उस झगड़े को खत्म करने के लिए फिर से टेबल एंट्री, मतलब घाटा फायदा एडजस्ट करना आपस में, यही काम मैं पता क्या करूंगा? एक्सेज कैपिटल अकाउंट डेबिटेड, सेम एंट्री बनेगा, क्योंकि इसी पे काम चलता बच्चे। देखो ना सब कुछ तो सेम है, एक्स को डेबिट किया, वाई को डेबिट किया। अगर रिजर्व को हमें बैलेंस शीट में ऐसे ही छोड़ना है तो उससे हुए आपस में घाटे फायदे को हम क्या करेंगे? एडजस्ट करेंगे। बताओ रिजर्व बैलेंस शीट में कितना है? 65,000। तो 65,000 का आप कितना फ्यूचर में गेन करोगे? 6/96। आप जी 65,000 का 2/96, रटो मत, बात समझ लो, मजा आ जाएगा। रट जाओगे तो बाद में परेशान हो जाओगे, भूल जाओगे, जो मैं कभी नहीं चाहता आपके लिए कि आप भूलें, हमेशा के लिए याद रहे। इस जन्म में क्या, अगले जन्म में भी आपको दोबारा इसको ना पढ़ना पड़े। तो ये आ गया आपका 4063 राउंडिंग अप में आ गया। यहाँ 65,000 का 2/96, ये आपका 1354 आ गया, 1354 राउंडिंग अप में, और इनका आ गया 65,000 इंटू 8/96, ये आ गया मेरे बच्चे 5417। तो ये हमने राउंडिंग अप में एक काम कर लिया। लिख देंगे आपका बीइंग जनरल रिजर्व एडजस्टेड थ्रू कैपिटल अकाउंट, है ना। हमने कैपिटल अकाउंट से क्या किया? एडजस्ट कर दिया। मेरे बच्चे इस एंट्री का मतलब होता है उस रिजर्व में से जो भी आगे घाटा फायदा होगा हम उसको आपस में एडजस्ट कर लेते हैं आज, और रिजर्व को हम बैलेंस शीट में छोड़ देंगे। मेरे बच्चे इसी तरीके से तीसरी एंट्री आपको प्रॉफिट लॉस अकाउंट के लिए भी करना है, क्योंकि प्रॉफिट लॉस अकाउंट भी कहता है कि आपको डिस्टर्ब नहीं करना, डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना। तो उसके लिए भी हम क्या करेंगे? एक्सेज कैपिटल अकाउंट डेबिटेड, वाइज कैपिटल अकाउंट डेबिटेड,
वाइज कैपिटल अकाउंट डेबिटेड, और यहाँ पे टू जेड कैपिटल अकाउंट। सेम चीज़ें होना है, बस अमाउंट सबका फर्क हो जाएगा। जरा बताओ बैलेंस शीट में प्रॉफिट लॉस कितना है? 25,000। तो मेरे बच्चे 25,000 में आप फ्यूचर में कितना गेन करोगे? 6/96। ये 25,000 का कितना गेन करेगा? 2/96। और यहाँ जेड में 25,000 का 8/96। तो बताइए कितना निकल के आ जाएगा ऊपर वाला? 25,000 का 6/96, ये आ गया आपका 1563 का अमाउंट। इसको 2 कर दो, कोई बात नहीं, 3 भी कर सकते थे, मैं दोनों मैच कर रहा हूँ बस। 25,000 इंटू 2 डिवाइड बाई 96, ये आ गया आपका 50521 कर दो यहाँ पे 521, और यहाँ पे आपका जो आ जाएगा 25,000 इंटू 8/96, ये आ गया मेरे बच्चे 2083। ये भी एंट्री मैच कर जाएगा। तो बीइंग प्रॉफिट लॉस एडजस्टेड थ्रू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। और याद रखना, जब आपने प्रॉफिट लॉस अकाउंट को भी पूरा डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया, हम सिर्फ घाटा फायदा डिस्कस कर रहे हैं, तो न्यू बैलेंस शीट में वो भी दिखेगा। क्योंकि उसने कहा है आपका यहाँ पे कि भैया आप ये कर लो आप, तो हमने इस काम को कर लिया मेरे बच्चे। देखो लिखा हुआ क्वेश्चन में पास जर्नल एंट्रीज टू रिकॉर्ड, हमने एंट्रीज करके दिखा दिया। लेकिन एक्चुअली जब ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया था, तो मेरे बच्चे पास जर्नल एंट्रीज ने लिखा था। सुनो मेरी बात, मुझे समझाना था इसलिए मैं समझा रहा हूं। एग्जाम में जब क्वेश्चन आया था तो पास जर्नल एंट्रीज ने लिखा था पास अ जर्नल एंट्री, कहा था पास अ जर्नल एंट्री। मतलब सर, मतलब वो आपसे सिर्फ और सिर्फ एक एंट्री मांग रहा था मेरे बच्चे, वो सिर्फ और सिर्फ आपसे एक एंट्री मांग रहा था। तो आप एक काम करना, आप ना लिख दो यहाँ पे आप इसको लिख दो, नोट दीज एंट्रीज विल बी पास्ड इफ क्वेश्चन स्पेसिफाइज, क्या इन्वर्टेड कॉमा में, पास जर्नल एंट्रीज। अगर वो जर्नल एंट्रीज कहेगा तब ये काम करेंगे, ये 3 एंट्री बनेगा अगर एंट्रीज कहेगा। लेकिन लिखो यहां पे नोट इफ क्वेश्चन स्पेसिफाई, क्या जी, पास अ जर्नल एंट्री। ओहो, वो कहता है कि जर्नल एंट्री पास करो। एंट्रीज मतलब कई सारे, एंट्री मतलब सिर्फ एक। और ये जब क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया था मेरे बच्चे, तो जर्नल एंट्री कहा था, एंट्रीज नहीं। सर हम क्या करें, दोनों सीख लो। एंट्रीज में 3 एंट्री कर देना अलग अलग, अगर वो एंट्री कहेगा ना तो सिर्फ एक एंट्री पास करना होगा। और देखो मैं क्या करूंगा, आप जरा समझो इस बात को। बताओ पार्टनर्स के नाम क्या है? XYZ। रेशियो पहले से बताओ क्या था इनका, रेशियो पहले से क्या था? 754। आप लिखिए मेरे साथ। अब XYZ पार्टनर्स हैं और नया रेशियो क्या है? 3:1, 3:2:1। मेरे बच्चे बताओ यहाँ पे गुडविल कितना वैल्यू किया गया? 1,50,000। बताओ जनरल रिजर्व बिना हमें इसको डिस्ट्रीब्यूट किए हुए कितने से सॉल्व करना है? तो 65,000। और बताओ प्रॉफिट लॉस अकाउंट बिना हमें पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट किए बगैर कितने से सॉल्व करना है? 25। टोटल कितना हो गया? 2,30,000 ना, सॉरी 240, फिर गलती कर जाऊंगा, 90 और ये 240। मेरे बच्चे 2,40,000 रुपए जो अमाउंट है गुडविल का, रिजर्व का एंड प्रॉफिट लॉस का,
ये बिना इन नाम को यूज किए बगैर आपको एंट्री पास करना है। देखो इस एंट्री में भी गुडविल का नाम हमने यूज नहीं किया, यहाँ पे हमने जर्नल का नाम यूज नहीं किया, यहाँ पे हमने प्रॉफिट लॉस का नाम यूज नहीं किया, क्योंकि वो कह रहा है कि भैया बैलेंस शीट में ये तीनों नाम गुडविल, जर्नल एंड जो प्रॉफिट लॉस जितने पे हैं उतने पे छोड़ दो। रिपीट कर रहा हूं, बैलेंस शीट में ये तीनों नाम जितने पे उतने पे छोड़ दो। बताओ बैलेंस शीट में गुडविल कितना है? 0, तो बोलता है 0 पे छोड़ दो, नहीं दिखाना बुक में। कहता है कि जर्नल बैलेंस शीट में कितना 65, कहता है कि 65 पे छोड़ दो, नहीं हटाना उसको। एंड प्रॉफिट लॉस अकाउंट 25,000 पे 25 पे छोड़ दो, नहीं हटाना उसको, उसको ऐसे छोड़ दो। मतलब गुडविल 0 पे तो 0 पे छोड़ दो, ये ऐसे छोड़ दो, बस आपस में झगड़े खत्म कर दो। पर बच्चे अगर उनको बिना टच किए बगैर हम देखें तो ये 240 हमारा इस रेशियो में कमाया गया था, ये भी प्रॉफिट है, ये भी प्रॉफिट है जो पास्ट में कमाया था, फ्यूचर में आएगा। तो जो हमने 240 इस रेशियो में कमाया था, फ्यूचर में इस रेशियो में लेके जाओगे, इससे झगड़ा होगा, तो झगड़ा खत्म करने के लिए हम पास करेंगे जर्नल एंट्री, और एंट्री क्या बन जाएगा? वही एंट्री जो गेन करेगा जी, यानी कि एक्सचेंज कैपिटल डेबिट, वाइज कैपिटल डेबिट, और हम किसको दे देंगे? जेड को। दिमाग शांत करके सुनो, रटना नहीं है बाकी बच्चे जैसा। बताओ 2,40,000 में से आप कितना गेन करेंगे? 6/96। काम तो वही करना है, 6/96। आप बताओ 2,40,000 में से आप कितना गेन करेंगे? सर 2/96। और ये 2,40,000 में ये कितना सेक्रीफाइस करेंगे? 8/96। तो ठीक है, जो जितना गेन करेगा वो दे दे, और जो सेक्रीफाइस करेगा वो ले ले, काम खत्म। 2,40,000 इंटू आपका 6/96, मेरे बच्चे 15,000 यहाँ आ गया, ये आ गया आपका 5,000, और ये आ गया 20,000। हो गई एंट्री। अलग अलग जो किया था इन तीनों को ऐड करोगे तो भी वही अमाउंट निकल के आएगा, क्योंकि उसी के लिए हमने काम किया। एग्जाम में कह दे कि जर्नल एंट्री करो, तो फिर एक एंट्री करूंगा, क्यों इतना टाइम बर्बाद करूंगा? एक ही चीज बार बार क्यों दिखाऊंगा? तीनों को इकट्ठा करूंगा और काम खत्म करूंगा। मतलब क्वेश्चन में दिए हुए इंस्ट्रक्शन का हम वेट करेंगे क्या बोल रहा है, और उसके हिसाब से काम करेंगे। सर कुछ ना बोले तो ऐसे तो पक्का बोलेगा एग्जाम में, ना बोले तो ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं। दुनिया में कोई भी ऐसा टीचर नहीं जो आपका आधा भी मार्क्स काट ले, दोनों ठीक है। खैर, क्योंकि क्वेश्चन ने ये कहा था तो हम इसी से काम बढ़ते हैं। अब लो, हमने यहाँ पे एंट्री करके दिखा दिया था। क्वेश्चन ने कहा था एक एंट्री करो, हमने कर दिया मेरे बच्चे। उसने कहा था एक एंट्री करो, हमने कर दिया। अब एक काम करते हैं, क्योंकि वो बैलेंस शीट भी पूछा है, तो जब बैलेंस शीट बनाना होगा तो मानता हूं यहां पे कोई रिवॉल्यूशन नहीं हुआ, लेकिन पार्टनर्स कैपिटल चेंज होगा। देखो एंट्री में पार्टनर्स कैपिटल का नाम आया, तो इमीडिएटली आप एक काम करो, अब बनाओ बैलेंस शीट बनाने के पहले पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। आइए देखते हैं, हमें झगड़ा खत्म करना है, बस छोटा सा ही बनाएंगे, कुछ ज़्यादा है नहीं इसके अंदर में। 3 पार्टनर्स हैं, 3 कॉलम, एक आपका एक्स, दूसरा वाई, तीसरा जेड। एक्स, वाई एंड जेड। बताइए इसका बाय बैलेंस बीडी जल्दी से देख के बताओ कि बैलेंस शीट में कैपिटल कितना है। एक्स का 210, 2,10,000 रुपये। वाई का बताइए 150, 1,50,000 रुपये। जेड का बताओ 120, 1,20,000 रुपये। जरा बताओ क्या ये रिजर्व प्रॉफिट लॉस पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट किए जाएंगे? नहीं किए जाएंगे। उसने मना किया था तभी तो ये एंट्री हमें करना पड़ा, है ना, आपस में झगड़ा खत्म करने के लिए। बस इस एंट्री को यहां लेकर आ जाओ। एक्स वाई में हम क्या बोलेंगे? टू जेड कैपिटल अकाउंट। एक्स में कितना? 15,000 रुपये, 15,000। वाई में कितना? 5,000। और जेड में क्या बोलेंगे हम? तो बाय जेड में एक्स एंड वाई कैपिटल अकाउंट। ऐसे भी लिख सकते हो या ऐसे कर लो, कोई बात नहीं, आप छोटे बच्चे हैं। जेड में क्या बोलेंगे? बाय एक्सेज कैपिटल अकाउंट एंड बाय वाइज कैपिटल अकाउंट। सर जैसे लिखा था वैसे लिख दें ना, ना ऐसे करो, आप छोटे छोटे बच्चे हैं। तो जेड में क्या बोलेंगे जी? जेड में आगे बच्चे एक्स से कितना? 15,000, वाई से कितना? 5,000। हो गया, अब तो कुछ और था ही नहीं। निकालो इनका टू बैलेंस सीडी।
तो आपका 210 में से 15 गया 1,95,000, 150 में से 5 गया 145, और यहाँ हो गया 140, 1,40,000। खत्म होगी बात। आओ ना हम बैलेंस शीट बना ले नया और ख़त्म करें इस काम को। कौन बकवास क्वेश्चन करके टाइम में बात करेगा? बताइए बैलेंस शीट में क्या है। कहता है कि सन्ड्री एसेट्स कोई चेंज ही नहीं हुआ, 7 लाख। इधर आते हैं, कैपिटल कहता है XYZ का, तो कैपिटल आपका X का, Y का, Z का, और बच्चे X का कैपिटल हो गया 195 नया वाला। झगड़े खत्म करने के बाद इनका 145 और Z का कहता है 140। टोटल कितना हो गया? 4,80,000। ये हो गया। वो जनरल रिजर्व क्योंकि हमने डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया है, बैलेंस शीट में दिखेगा, सिर्फ इससे हुए घाटे फायदे को आपस में डिस्कस किया था, 65 ही रह गया। प्रॉफिट लॉस अकाउंट भी आपका रह गया, डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया हमने, 25। और जो क्रेडिटर्स आपके हैं 130। बताओ जरा कितना आ गया? तो 7 लाख और यहाँ भी 7 लाख। एक बार चेक कर लें, 7 लाख से आ रहा ना, कहीं गलती ना हो जाए। हाँ, और फिर आप हंसना शुरू कर दो मेरे ऊपर में। 480, 65, 25 एंड 130। हाँ बच्चे 7 लाख लो टैली कर गया। ओहो, तलाश पे तो निकले थे हम अच्छे क्वेश्चन का, ये तो और बकवास क्वेश्चन निकल के आ गया। मैं करूँ तो क्या करूँ? चलो कोई बात नहीं, हम आज क्लास को बस यहीं छोड़ देते हैं फिर। हम चाहते हैं, हम छोड़ते हैं क्लास को यहीं पे। और मेरे बच्चे अभी हम अगली क्लास में मिलेंगे। अभी हम शायद 2 क्लास इस पे और करेंगे, और उन 2 क्लासेज में हम इनको प्रॉपर तरीके से एंड करेंगे। एग्जामिनर जहाँ तक सोच सकता है वो सारी बातें हम स्टडी करेंगे। और आप ध्यान देना, एक चिंतन के साथ मैं आपको आज क्लास को छोड़ रहा हूँ कि जैसे रिजर्व का, प्रॉफिट लॉस का 2 तरीका है जी, या तो डिस्ट्रीब्यूट कर दो या फिर आपका वो क्या बोलते हैं, या तो डिस्ट्रीब्यूट कर दो या फिर अपना टेबल एंट्री कर लो। क्या रिवोल्यूशन का भी कुछ और कॉन्सेप्ट होगा क्या? मतलब सर छोड़ो ना, क्या टेंशन लेना, मस्ती करो, जाओ एंजॉय करो, खेलो कूदो, जितना खेलना खेलो। अगली क्लास में मैं आपको सवाल जो मैंने बोला पता नहीं क्या, उसको लेकर क्लास को आगे बढ़ाऊंगा। तब तक आप सबको बाय बाय टाटा। आप ये पूछ सकते हो और मैं बताने को तैयार हूं कि क्यों आखिर क्यों 11-12 क्लास जो मैं चाहूँ तो एक अच्छे प्राइस पे आज तक सेल करता था और चाहूँ तो आगे भी सेल कर सकता हूँ, आखिर क्यों मैंने 0 कॉस्ट पे यानी कि फ्री ऑफ कॉस्ट में पूरे इंडिया को प्रोवाइड कराया? मेरे बच्चे एक ही रीजन है, और रियली में अगर मैं बताऊं तो उसमें स्वार्थ मेरा है। मैं अपने स्वार्थ की बात कर रहा हूं। मैं देखा कि जब बच्चे मेरे पास CA, CMA, CS करने के लिए या BCom भी करने के लिए जब हमारे पास आते हैं तो बच्चों का कॉन्सेप्ट बहुत वीक होता है, और उनके कॉन्सेप्ट को स्ट्रॉन्ग करने के लिए मुझे बहुत एफर्ट डालना पड़ता है। अननेसेसरी के डाउट्स आते हैं, डाउट्स पे मतलब कि जहाँ पे मैं थोड़ा मस्ती कर सकता था वहाँ पे आपके डाउट्स लेने पड़ते हैं, बहुत सारे मेहनत करने पड़ते हैं। मैं मेरे बच्चे फ्यूचर की मेहनत कम करना चाहता हूँ। जब आप CA, CMA, CS करने के लिए आप आएंगे मेरे पास, और उस समय जब आपका बेस स्ट्रॉन्ग रहेगा, मैं दुनिया को बता सकता हूँ कि जितने बच्चों ने मेरे पास ज्वाइन किया उन सबको मैंने पास कराया। और रियली बता रहा हूँ, इसमें स्वार्थ सिर्फ और सिर्फ मेरा है कि मैं आपको, जब आप प्रोफेशनल डिग्री में आप आएंगे वहाँ पे आपका जो डाउट्स आते हैं वो डाउट्स ना आए, आपका बेस स्ट्रॉन्ग रहे, और जब मैं अच्छे से अच्छे क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराऊंगा वहाँ पे मस्त तरीके से आप एंजॉय करें, दूसरे बच्चों से आप डिफरेंट दिखें, आपके चेहरे पे दिखे कि आप COC के बच्चे हैं। बस यही स्वार्थ है, यही स्वार्थ है। ऑल द बेस्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं, तैयारी आज से हम लोग आगे फ्यूचर की करते हैं। ऑल द बेस्ट बच्चे। जय COC, जय COC। ऑल द बेस्ट। थैंक यू।